आज हम बात करते हैं एंटी एंजाइनल एंड एंजाइना पेक्टोरिस ड्रग। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आखिर ये एंजाइना होता क्या है। एंजाइना में चेस्ट पेन होता है और चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। तो आखिर ये होता कब है? जब ब्लड की सप्लाई हार्ट तक कम होती है, तब जो हार्ट मसल्स हैं टाइटफुली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और टाइटफुली कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण चेस्ट पेन होता है या फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। आखिर ये जो ब्लड की सप्लाई है वो हार्ट तक क्यों कम पहुंचती है, इसकी बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस, ये एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण ब्लड की सप्लाई हार्ट तक कम पहुंचती है। एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो इसमें जो प्लक फॉर्मेशन हो जाता है इन आर्टरीज, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, या फिर कह सकते हैं बुल्डअप ऑफ फैटी सब्सटेंस इन द कोरोनरी आर्टरीज, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई कम होती है और उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। जो आर्टरी होती है उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है और जिसकी वजह से बहुत कम सप्लाई होती है ब्लड की। और इसका जो रीजन आखिर ये क्यों फैटी सब्सटेंस बिल्डअप हो जाते हैं, क्योंकि जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से ये डिपॉजिट होने लगता है इन आर्टरीज। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा थ्रोम्बस फॉर्मेशन या फिर प्लक फॉर्मेशन हो जाता है और ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है। और कोरोनरी आर्टरी में देखा गया है जो फैटी सब्सटेंस हैं उनका प्लक फॉर्मेशन हो जाता है इन कोरोनरी आर्टरी, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो हार्ट मसल्स हैं टाइटफुली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और चेस्ट पेन होता है। अब हम बात करें आखिर इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, तो मेडिकेशन के थ्रू और लाइफ स्टाइल चेंजेस। कॉजेस की बात करें तो इसमें जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट तक कम पहुंच पाती है और जो हार्ट मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं और उनमें जो फैटी सब्सटेंस हैं वो बिल्डअप हो जाते हैं इन आर्टरीज। तो याद रखना है बिल्डअप ऑफ फैटी सब्सटेंस इन आर्टरीज इन कोरोनरी आर्टरीज, और जिसकी वजह से एंजाइना पेन होता है। और अगर आर्टरी प्रो ब्लॉक हो जाती है तो बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं हार्ट अटैक के। अब हम बात करें रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसे कि अनहेल्थी डाइट। अगर अनहेल्थी डाइट लेते हैं, ज़्यादा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन डाइट लेते हैं, तो वो इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। और जैसे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज और स्मोकिंग और इंक्रीजिंग एज, एज के ज़्यादा हो जाती है उसके कारण भी चेस्ट पेन के चांस इंक्रीज हो जाते हैं या फिर एंजाइना। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये जो आर्टरीज हैं उसमें प्लक बिल्डअप हो गया है इन आर्टरीज, और उसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत कम होता है, ब्लड की सप्लाई कम पहुंच पाती है और प्रेशर जनरेट होता है, और उस केसेस में आर्टरी के ब्रोकेज होने के भी चांस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है। आप देख सकते हैं ये ब्लड का फ्लो
बहुत फ्लो के साथ प्रेशराइज फ्लो हो रहा है और ब्लड की सप्लाई बहुत कम हो रही है थ्रोम्बस फॉर्मेशन के कारण। आर्टरी ब्लॉक भी हो रही है इस थ्रोम्बस फॉर्मेशन के कारण। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टेबल एंजाइना की कंडीशन है। अब हम बात करें सिम्टम की, तो इसका जो सिम्टम है उसमें चेस्ट पेन होता है और डिस्कम्फर्ट ऑफ चेस्ट, और इसमें जैसे फील लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और प्रेशर स्क्यूजिंग और वर्निंग इन चेस्ट। और ये जो पेन है चेस्ट, जो चेस्ट पेन होता है ये फैल जाता है हमारे बैक, मतलब कि पीछे होने लगेगा आर्म, बैक बोन में, या फिर आर्म, जो शोल्डर हैं उनमें होने लगेगा, और नेक एंड जॉ और स्टमक। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेन को, चेस्ट पेन कुछ इस तरीके से होता है। अब हम बात करें पूरी समरी की, एक बार फिर से हम बात करते हैं। ये एंजाना में बेसिकली ये देखा गया है जो ब्लड की सप्लाई क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण जो हार्ट मसल्स हैं वो टाइटफुली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। टाइटफुली कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण चेस्ट पेन होता है। आखिर जो ब्लड की सप्लाई हार्ट तक क्यों कम जाती है, उसका एक रीजन है एथरोस्क्लेरोसिस। एथरोस्क्लेरोसिस के कारण जो प्लग फॉर्मेशन हो जाता है इन आर्टरी, या फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है इन आर्टरी, और उसकी वजह से जो ब्लड की सप्लाई होती है कम होने लगती है। और इसमें ये देखा गया है जो कोरोनरी आर्टरी होती हैं उसमें बुल्डअप हो जाता है फैटी सब्सटेंस इन कोरोनरी आर्टरी, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो हार्ट है टाइटफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है और चेस्ट पेन होता है। अब हम बात करते हैं इसमें जो टाइप ऑफ एंजाइना, मतलब कि कितने प्रकार का एंजाइना। नंबर 1 क्लासिकल एंजाइना या फिर स्टेबल एंजाइना। ये क्लासिकल एंजाइना और स्टेबल एंजाइना प्री डिटेक्टेबल होता है, मतलब कि हमें मालूम होता है पहले से ही, एक्सरसाइज करते समय या फिर ज़्यादा वर्कलोड कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, तो उस समय ये एंजाइनल पेन हो सकता है। जैसे कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से, या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कह सकते हैं ऑक्सीजन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से ये पेन होता है। तो ये प्री डिटेक्टेबल होता है, याद रखना, हमें पहले से ही मालूम है कि एक्सरसाइज करते समय या फिर कोई काम कर रहे हैं, तो उस समय एनर्जी और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी को ज़्यादा होती है, तो उस समय ये पेन होता है। हो सकता है ये 5 मिनट तक हो ये पेन, उसके बाद रुक रुक जाए। अब हम बात करते हैं नंबर 2, वेरिएंट और अनस्टेबल एंजाइना। जो वेरिएंट और अनस्टेबल एंजाइना होता है अनप्रिडिक्टेबल, मतलब कि पहले से नहीं मालूम होता है इसके बारे में, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसमें ये देखा गया है ये रेस्ट करते समय या फिर सोते समय पेन हो सकता है, होता है। और ये इसका जो मेन रीजन होता है वो एथरोस्क्लेरोसिस एंड ब्लड क्लॉट। तो याद रखना एथरोस्क्लेरोसिस एंड ब्लड क्लॉट इसका रीजन होता है। और नंबर 3 की बात करें, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। इसमें जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें जो फैटी सब्सटेंस होते हैं वो बुल्डअप हो जाते हैं, या फिर डिपॉजिट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से प्लग फॉर्मेशन हो जाता है। और ये इसमें की वजह से जो मसल्स हैं, हार्ट मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइटफुली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और उसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। अब हम बात करें ड्रग, तो इसमें नंबर 1 नाइट्रेट कैटेगरी के ड्रग सबसे ज़्यादा यूज होते हैं।
जिसमें शॉर्ट एक्टिंग में नाइट्रोग्लिसरीन या फिर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, और लॉन्ग एक्टिंग में आइसोसोर्बाइड ड्राई नाइट्रेट। और इसके साथ साथ बीटा ब्लॉकर यूज होते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड पोटेशियम ओपनर एंड अदर ड्रग। तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है एंजाइना में सबसे ज़्यादा यूज होता है, याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोग्लिसरीन यूज होता है एंजाइनल पेन में, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन। और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रोड्रग है और ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये स्टिमुलेट करता है ग्वानिलेट साइक्लेज। और ये जो ग्वानिलेट साइक्लेज कन्वर्ट हो जाता है केमिकल कन्वर्जन के थ्रू CGMP, यानी कि साइक्लिक ग्वानोसिन 3,5 मोनोफॉस्फेट। और ये CGMP रेगुलेट करता है स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। ये जो हार्ट की जो मसल्स हैं बहुत ज़्यादा टाइटफुली कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, उन्हें रिलैक्स कर देगा। और ये जो ड्रग है डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट सेल इन काइनेज, ये डीफॉस्फोराइलेशन करा देता है इन मायोसिन लाइट चेन काइनेज। याद रखना, ये डीफॉस्फोराइलेशन करा देता है इन मायोसिन लाइट चेन काइनेज, और ये डिक्रीज करता है कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन स्मूथ मसल्स। तो इसके अगर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन स्मूथ मसल्स में कम हो जाती हैं तो ये जो कैल्शियम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो रिलैक्सेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स फाइबर। तो याद रखना है, ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये एक प्रोडक्ट है और ये कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये स्टिमुलेट करती है ग्वानिलेट साइक्लेज। और ये ग्वानिलेट साइक्लेज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन और डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज, और डिक्रीज करता है कैल्शियम कंसंट्रेशन इन स्मूथ मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स फाइबर। तो ये सबसे ज़्यादा ड्रग यूज होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।